न्यूज नेशन 5 सवाल खड़े कर रहा है इस पर। 5 साल बाद ड्रग्स मामले की जांच अगर क्यों की जा रही है? अगर 2016 में उन्होंने बयान दिया था तो तभी क्यों नहीं उनकी जांच की गई? अध्ययन सुमन के 5 साल के पुराने बयान को क्यों आधार बनाया गया? मुंबई पुलिस की नाक के नीचे ड्रग्स का खेल चल रहा था तो अब तक मुंबई पुलिस कहां सोई हुई थी? रिलायंस कंपनी के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की, तकरीबन 2 महीने तक टालमटोल करते रहे। क्या बेबाक बोल पर कंगना को टारगेट किया जा रहा है? क्या मुंबई में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो बोलेगा उस पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा? तो चलिए इसी पर हम आपको बता दें, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो रुमान हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, उनका रुख करेंगे। रुमान, अध्ययन सुमन जिनके बयान को आधार बनाकर यह कहा जा रहा था कि पूरा 5 साल पुराना बयान है, इस पर केस चलाया जाएगा, आप वही किनारा कर चुके हैं। बयान कितना धरातल पर रहता है? सालों से आप क्राइम कवर कर रहे हैं। जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंगना के खिलाफ क्या कुछ मामला बन सकता है, इसके लिए शिवसेना आईटी सेल को जिम्मेदारी दी गई है। पुराने बयान, पुराने न्यूज़ स्टोरीज और पुरानी जानकारियां ट्विटर या फेसबुक पे कुछ भी शेयर किया था, उसके लिए आईटी सेल को जानकारी दी गई और इसी के चलते आईटी सेल ने इस कंगना के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें उद्धव ठाकरे की इज्जत खराब करने का मामला इसमें बताया गया है। इसके अलावा सरकार ने तमाम जो एजेंसीज हैं उनको पूरी तरह से बोल दिया है कि कंगना के खिलाफ कुछ भी है उसे खोद कर निकालो। अध्ययन सुमन का 5 साल पुराना बयान, जिसके आधार पर अब मुंबई पुलिस को बोला गया है कि वो इसमें जांच करे। लेकिन सवाल यह है कि दोगला रवैया क्यों है, क्योंकि कंगना ने इस पूरे मामले की शुरुआत तभी हुई थी जब कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड में काफी सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। फिर कंगना के बयान के आधार पर जांच नहीं की। 5 साल पुराना अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जो उसने कहा था कंगना के बारे में इंटरव्यू में, उस पर आज आप जांच शुरू कर रहे हैं, मुंबई पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो बुलडोजर यहाँ चलाया गया था कंगना के दफ्तर में, उसी तरह की कार्रवाई अब ये चाहते हैं कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज भी करें। अभी सिर्फ पुलिस का इस रोल सामने आया है। आईटी सेल शिवसेना की लगातार जांच कर रही है, जुटा रही है वो जानकारियां कि कंगना ने कब क्या बोला था, उसमें क्या मामला बन सकता है, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसने कब क्या शेयर किया था, या कंगना के बारे में किसने कब कुछ बोला था। ये पूरी जिम्मेदारी आईटी सेल को दी गई है और वहीं से ये पुरानी बाइट भी निकल कर सामने है। रुमान ये कह सकते हैं कि अब जो है शेयरबाद का खेल चल रहा है। एक तरफ कंगना ने जब बोला तो उसके बाद पूरा जो शिवसेना का एक पूरा आईटी सेल है वो उनके खिलाफ अब चीजें जुटाने में लगा हुआ। बने रहिए हमारे साथ। राकेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं और पंकज भी जुड़े हुए हैं। राकेश, कंगना को लेकर क्या डिटेल निकल के आई है? क्योंकि कल हमने देखा था कंगना खुद उस दफ्तर पर पहुंची थी और उन्होंने कह दिया था कि मैं इसी दफ्तर से कामकाज को आगे बढ़ाऊंगी और जब जब मैं यहां पर आऊंगी मुझे याद दिलाता रहेगा ये चीज कि मेरे साथ क्या हुआ। बिल्कुल नावेद, कंगना ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उनके पास पैसा नहीं है, चूंकि वो भी काम नहीं कर पा रही है देश के दूसरे लोगों की तरह, इसलिए दफ्तर को रिनोवेट तो नहीं करा सकती हैं। इसी टूटे दफ्तर से काम करेंगी और ये टूटा हुआ दफ्तर अब प्रतीक होगा कि महिलाओं पर किस तरीके से प्रहार किया जाता है, किस तरीके से उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार किया गया। इसीलिए ये टूटा हुआ दफ्तर उन्हें शक्ति देगा, यानी इस लड़ाई को आगे वो काफी लड़ना चाहती हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए ये वही महाराष्ट्र सरकार है जो पहले सो रही थी, ये वही महाराष्ट्र सरकार की पुलिस है जो पहले 2 महीने तक ये नहीं तय कर पा रही थी कि सुसाइड केस की जांच हमें किस तरीके से लेकर चलनी है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ये वही अनिल देशमुख है, ये वही महाराष्ट्र सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं ये विरोध करने के लिए कि सीबीआई को जांच नहीं दी जानी चाहिए, बिहार पुलिस के यहां आने का विरोध करते हैं। इतना बड़ा ड्रग का सिंडिकेट खुलकर सामने आ जाता है, लेकिन मुंबई पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ये सवाल पूछे जा रहे थे नावेद, ये सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर रिया चक्रवर्ती इतने लोगों का नाम लेती है, एनसीबी के पास इतनी डिटेल आती है, उस पर कई सारे लोगों की 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, रिया चक्रवर्ती को अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, अगर इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था तो क्या मुंबई पुलिस को भनक नहीं लगी? क्या मुंबई पुलिस का जो नारकोटिक्स कंट्रोल है, क्या इससे पहले उसको काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए थे और अब अध्ययन सुमन के 2016 के इंटरव्यू को आधार बनाकर अब जांच की जा रही है। कंगना रनौत ने तो इस पर भी जवाब दिया है कि ठीक है आप जांच कर लीजिए, आपको जिस तरीके के सैंपल चाहिए हर तरीके की जांच के लिए मैं प्रस्तुत हूं। ड्रग पेडलर से अगर मेरा कोई एक कनेक्शन निकलकर सामने आ जाता है तो मैं मुंबई छोड़ दूंगी, ये बात कंगना रनौत ने कहा है। राकेश, अभी आप कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर हैं, कंगना रनौत को लेकर क्या डिटेल निकल के आ रही है? और जैसा कि आरोप ये मालूम हो रहा है कि उस पुराने आरोपों के आधार पर केस रजिस्टर किया जा रहा है, तो क्या कोई टीम भी पुलिस की उनसे मिलने के लिए पहुंची है? जल्दी से, फिर मैं आता हूं आगे। नहीं, कंगना रनौत अभी अपने घर पर है, मैं उनके
मैं अभी कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर तोड़फोड़ हुई थी और कंगना रनौत अभी अपने घर पर मौजूद हैं। अभी उन तक जो जानकारी है, अभी पुलिस की कोई टीम नहीं पहुंची है। केस जरूर दर्ज किया गया है, सरकार की ओर से जरूर इस बात के आदेश अब दे दिए गए हैं कि ड्रग को लेकर जांच हो, लेकिन कंगना रनौत ने इस पर भी ये साफ कर दिया है कि वो इस मसले पर भी झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, जांच हो जाए। तो ब्लड सैंपल देने के लिए कंगना तैयार है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर जांच करना चाहते हैं तो वो हाजिर हैं। हर जांच, हर एजेंसी के सामने वो पहुंचने के लिए तैयार है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो है बढ़ा कैसे था, क्योंकि करीब 5 साल पुराना ये बयान बताया जा रहा है अध्ययन सुमन का, जिस पर अब कार्रवाई हो रही है, जो खुद वो डिनाई कर चुके हैं। सवाल यही है कि अब तक क्या महाराष्ट्र सरकार सो रही थी? उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के खिलाफ बदलापुर पार्ट 2। कंगना को ड्रग्स केस में घसीटने की कोशिश। बीएमसी के बाद अब क्राइम ब्रांच के जरिए कंगना पर हमला। पहले मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाया गया, अब उद्धव अपनी पुलिस को लगा रहे हैं। लगता है कंगना रनौत के खिलाफ पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे पड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक कंगना पर बुलडोजर चलाने वाली चाल कामयाब नहीं हुई, तो अब उन्हें ड्रग्स एंगल के जांच में फंसाने की चाल शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच कंगना के ड्रग्स एंगल की जांच करेगी। इस मामले में कंगना के को स्टार रहे अध्ययन सुमन से भी पूछताछ हो सकती है, जिन्होंने 5 साल पहले कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। अध्ययन सुमन की इसी बयान को आधार बनाकर उद्धव सरकार कंगना को घेरने की मुहिम में जुटी है। तो वहीं अध्ययन सुमन ने वीडियो जारी कर इस मामले में खुद को न घसीटे जाने की अपील की है। प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट फॉर सुशांत। थैंक यू। और चलिए, मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, इस वक्त अध्ययन सुमन के घर के बाहर हैं। पंकज, अध्ययन सुमन का वही बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है जो उन्होंने तकरीबन 5 साल पहले दिया था, और उसी बयान को आधार बनाकर मुंबई क्राइम ब्रांच अब ड्रग एंगल से इस मामले की जांच करेगी। सीधे सीधे कंगना को लेकर ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन अध्ययन जो खुद किनारा कर चुके हैं इस बयान से, वो क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई उनसे, क्या कहना है अध्ययन का अभी इस सिचुएशन पर? देखिए, मेरी अध्ययन से काफी देर तक बात हुई और इसी पर बात हुई कि क्या महाराष्ट्र सरकार उनसे बयान लेने वाली है, क्या महाराष्ट्र सरकार का वो सपोर्ट करेंगे कंगना के खिलाफ जो उन्होंने 2016 में बयान दिया था, क्या उस पर वो फिर से आगे आएंगे। लेकिन अध्ययन सुमन ने साफ मना कर दिया कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वो उनका पास्ट था और आगे इस पर वो कुछ भी कहना नहीं चाहते। यानी कि महाराष्ट्र सरकार अध्ययन सुमन के जिस बयान को लेकर कंगना रनावत के खिलाफ इतना बड़ा मामला चलाने की कोशिश में लगी हुई है, ड्रग्स मामले की जांच की आदेश दे दी गई है। खुद गृहमंत्री अनिल देशमुख इस मामले में टूट पड़े हैं, जबकि खुद संजय राउत ने कल अपने बयान में कहा था कि हम भूल चुके हैं, मामला बीएमसी का था, बीएमसी ने कार्रवाई की, हम भूल चुके हैं। लेकिन शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार भूल नहीं चुकी है। अब कंगना के घर के पीछे पड़ी हुई है, अब कंगना के खिलाफ ड्रग्स का मामला चलाने की कोशिश चल रही है। यानी कहीं ना कहीं कंगना के ऊपर चौतरफा वार करती महाराष्ट्र सरकार दिखाई दे रही है। वो भी उस बयान पर, जिस शख्स ने वो बयान दिया वो उस बयान से मुकर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे उस बयान को ज्यादा तूल ना दिया जाए, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, गौर करने वाली बात यह है नवेद कि जब कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, उस बयान को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन 2016 के बयान पर महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत के खिलाफ जांच करने की बात कह रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का यह दोगला चरित्र दिखाई देता है और ये बदले की राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता भी अब ये समझने लगी है। हम मुंबई में रिपोर्टिंग करते हैं, अब जहां जहां हम जाते हैं लोग सीधे सीधे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बदला लिया जा रहा है। इनफैक्ट पुलिस के लोग भी ये समझते हैं और महाराष्ट्र सरकार में जो शासन के लोग हैं वो भी अब दबी जुबान में कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो बदले की राजनीति के तहत किया गया है। जी
तो जो हम बात कर रहे हैं कंगना पर, किस तरीके से एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार अब मुंबई क्राइम ब्रांच के जरिए ड्रग्स एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है और बाकायदा इसके लिए लेटर भी आ गया है मुंबई पुलिस के पास। शैलेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अध्ययन सुमन ने इनकार कर दिया है कि पुरानी बातों को नहीं घसीटना चाहते, लेकिन अगर मुंबई पुलिस बुलाएगी तो उन्हें जांच में क्या शामिल नहीं होना पड़ेगा? अध्ययन सुमन ने यह मना कर दिया है कि पुरानी चीज़ों में उन्हें नहीं पढ़ना है, लेकिन जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, अगर मुंबई पुलिस के लोग अध्ययन सुमन को बुलाएंगे, उन्हें अगर सम्मन करेंगे, तो इस मामले में उन्हें जाकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस का अपना ड्रग कंट्रोल का एक अपना अलग यूनिट है और उस यूनिट के जरिए हो सकता है कि अध्ययन सुमन को बुलाया जाए। और जाहिर तौर पर यदि अध्ययन सुमन को बुलाया जाएगा तो उनको अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने जाना ही पड़ेगा। उनके पास ये कहने के लिए कोई उत्तर नहीं होगा कि हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जिस तरह से कंगना रनौत मुखर होकर बात कर रही है, जब उन्होंने ये कहा था, जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आया था, उस दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड में 99% लोग जो हैं वो ड्रग लेते थे और उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की तिलमिली, जो महाराष्ट्र सरकार है वो तिलमिला गई और उसके बाद से चाहे शिवसेना हो या फिर महाराष्ट्र सरकार की दूसरी जो पार्टियां हैं वो लगातार कंगना रनौत पर हमलावर हो रही है और उनके हर बयान पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे रही है। जिस तरह का बयान कंगना रनौत दे रही है, कहीं ना कहीं अब उनके लिए जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि बोलने की कम से कम जो आजादी हुआ करती थी, अब उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी यहां पर यह विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कंगना भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है।